हेलो डियर स्टूडेंट, फिर से एक बार अपने चैनल में इस क्लास में स्वागत है। उम्मीद करता हूँ सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से एग्जाम की भी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग फिर से एक नए क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 5। इनसे पहले वाला वीडियोस में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को किए थे। अगर आप नहीं देखे होंगे तो हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं ना। क्वेश्चन क्या कहता है, किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है। पदों की संख्या और सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। क्या बोला क्वेश्चन, किसी एपी का मतलब एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना हुआ है जिसमें प्रथम पद कितना है 5 दिया हुआ है, अंतिम पद 45 मतलब ए बराबर 5 और ए एन बराबर 45 और एस एन योग बोले तो एस एन 400 दिया हुआ है ना। योग बराबर 400, पदों की संख्या और सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन हम लोग रीड कर लिए, क्या क्या जो बोला है सबसे पहले उसको लिख लेते हैं हल, और जो जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं ना। दिया है क्या क्या दिया है उसको लिखते हैं। प्रथम पद दिया हुआ था, प्रथम बोले तो A1 बोले तो कितना है 5, अंतिम पद AN बोले तो 45 और SN जिसमें योग बोला है 400 है ना। ये दिया हुआ और फाइंड करने बोल दिया है पदों की संख्या, मतलब N बराबर क्या होगा और क्या बोला था सार्व अंतर D बराबर क्या होगा है ना। दो ही चीज़ फाइंड करने बोला है, एक पदों की संख्या और एक सार्व अंतर, इसने का डिफरेंस क्या है ना। तो जो लिखने का था लिख लिए। सबसे पहले याद रखेंगे क्या है, A1 और अंतिम पद दिया हुआ है ना। तो हम लोग शॉर्ट में चल सकते हैं। एस एन के फॉर्मूलास एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट इन ए प्लस ए एन। इस फॉर्मूले से हम लोग आराम से चल सकते हैं, क्योंकि हमें ए मालूम है, ए एन मालूम है, एस एन मालूम है, तो हमारा एन आसानी से निकल जाता है। चलिए निकाल लेते हैं। एस एन बराबर कितना है 400, लिख देते हैं 400 बराबर, एन मालूम नहीं तो यही फाइंड करने के लिए लिखे हैं n/2। ए मालूम है 5 है, 5 लिख देते हैं, प्लस ए एन मालूम है कितना है 45 है, लिखेंगे 45 है ना। तो क्या हो जाएगा 400 का 400 बराबर एन का एन बट्टे का 2, और ये क्या हो जाएगा 5 और 45 50 हो जाएगा है ना। तो ये क्या करते हैं ब्रैकेट को ख़त्म कर देते हैं, कितना हो जाएगा n/2, और ये क्या हो जाएगा मल्टीपल 50 है ना, मल्टीपल 50 हो जाएगा। ये क्या कर सकते हैं, इसको हम इसके साथ कर सकते हैं, नहीं तो इसको काट देते हैं ना एक बार, इसको इसके साथ काट देते हैं, कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा है ना। तो 25 हो जाएगा। तो इसको अगर चाहेंगे 400 का 400 रहने देते हैं बराबर 25 को n से मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा 25n। तो n बराबर क्या हो जाएगा 400 का 400 और ये 25 हो जाएगा बट्टे में बराबर का n, काटेंगे तो कितना हो जाएगा 25 एके 25, कितना निकल गया 15 निकल गया, 15 25 छक 150 मतलब 16 निकल गया। तो लिख सकते हैं 16 बराबर का n। तो n बराबर क्या हो जाएगा n बराबर का 16, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, जो कि हम लोग का n पूछा था। अब पूछता है क्या d, जब हमारे पास n मालूम है, a मालूम है, a n मालूम है, तो हम लोग a n के फॉर्मूला से चल सकते हैं, चूँकि a n इक्वल्स टू क्या होता है a प्लस n-1 और d है ना। तो ए एन मालूम है ना कितना है 45, ए एन बराबर 45 से देख सकते हैं, और ए हमें मालूम है दिया हुआ है कितना 5 है ना। तो इसको भी लिख लेंगे 5 प्लस एन अभी मालूम हुआ कितना 16 माइनस का 1 और डी हमें ज्ञात करना है, तो डी का डी लिखेंगे है ना। ये संख्या है, ये भी संख्या है, इसको पक्षांतर करके लाते हैं इधर है ना। 45 और उधर था प्लस में, तो इधर आके माइनस का 5 बराबर का 16 में 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 15, और 15 को डी से मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा 15d। इसको करेंगे कितना हो जाएगा 45 में 5 को घटाएंगे तो 40 बराबर का 15d का 15d है ना। तो क्या हो जाएगा d बराबर, इधर चल लेते हैं, जगह इधर है ना, कितना आया 40 बराबर के 15d आया है ना। तो d हम लोग बाहर कर देते 40 का 40 लिखते हैं, और ये क्या करते हैं बट्टे में लेकर आ जाते हैं, बट्टा में आ जाएगा क्योंकि वो दो संख्या है, क्या है एक अचर है और अचर है ना। तो उसको साइड कर दिए d को, और उसको लेकर आएंगे तो बट्टे में आ जाएगा। इसको काटेंगे तो 5 के टेबल में कर दे, 5 तिया 15, 5 आठी 40, तो 8 बट्टे का 3 आ गया हमारा d। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इसे d बराबर 8 बट्टे का 3, हम लोग का आंसर यही है ना। d बराबर 8 बट्टे का 3 और n बराबर 16। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 भी हम लोग आसानी से कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें, ताकि हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।